रॉबिन शर्मा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, इस पूरी स्थिति में सियासत आपकी फिट रहनी चाहिए, बाकी देश की संप्रभुता बनी रहे या ना बनी रहे, पाकिस्तान को खुश होने का मौका हम दे देंगे कि लीजिए आपके नुमाइंदे कुछ यहां पर भी बैठे हैं जो आपकी वफादारी में बयान सामने रखते हैं और कसीदे पढ़ते हैं। यह स्थिति हमारे विपक्ष की है क्या आज? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह से पाकिस्तान को अपीस करने का प्रयास किया जा रही है, पाकिस्तान को अपीस नहीं कर रही है, भारत के अंदर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वोटों के लिए अपीसमेंट पॉलिसी चल रही है। इस वजह से ये सारे बयानवीर जो है कांग्रेस के, वो एक एक करके बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं में एक हताशा है, एक निराशा है। जिस तरह से मोदी जी प्रो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, अब इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखा के वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की सेना के शौर्य पे रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, पाकिस्तान से इज्जत करने की बात जो है मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, जबकि ये दोनों पार्टी, ये दोनों नेता जो है कांग्रेस के, ये भूल चुके हैं कि 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो हत्या कर दी गई, आईएसआई के इशारे पे खालिस्तानियों ने की थी। आईएसआई किसकी एजेंसी है? पाकिस्तान की एजेंसी है ना। तो जिस देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारा, लेकिन आपके पूरे ओपनिंग स्टेटमेंट में रॉबिन शर्मा, मुझे एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी, एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। आपने पाकिस्तान को अपीस करने की बात की, मैं उसमें आपके साथ 100% हूं, क्योंकि वैसी कोशिश नजर आती है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि यहां पर एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगी रॉबिन जी कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान से प्रेम है सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी मुसलमान पाकिस्तान प्रेमी हैं, क्योंकि देश से वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं और आप करते हूँ। सिंह सर आपके पास आते हैं। देखिए संजीव जी, आ रही हूँ, एक मिनट, कांग्रेस को कौन समझाए? ठीक है रॉबिन जी, उनको समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। कोशिश करेंगे लोकेश जी को आपकी बात क्लियर हो पाए, बहुत मुश्किल है हालांकि, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। सिंह साहब अपनी बात। देखिए संजीव जी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि वो तो सेना की थी और राजनीतिक पार्टी नहीं की थी, लेकिन राजनीतिक पार्टी जब लाभ लेने की बात होती है तो कैसे माहौल बनाती है। नहीं, सेना निश्चित तौर पे वो आपके समय में भी सेना करती है और सभी समय में सेना ही करती है, लेकिन संपूर्ण भारत, जब कभी भारत के आन बान शान की बात आती है तो संपूर्ण भारत राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, राष्ट्र प्रेम के नाते सेना के साथ खड़ा हो जाता है और सेना के मनोबल को बढ़ाता है। आप एक चीजों को याद करिएगा, लगभग 5.5 लाख लोग, 1-2 लोग नहीं जो फेलियर की बात करें, 5.5 लाख बेगुनाह मारे जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में भारत में। किसके नाते? उसी पाकिस्तान के नाते। कहां आपका इंटेलिजेंस था? और मैं तो यही कहूंगा कि जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ, आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ, सिखों के साथ बहुत सारे ऐसी वारदात होती हैं, वो फेलियर कहां रहता है? आज उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। जिक्र इस बात का होना चाहिए कि सेना के मनोबल को बढ़ाता कौन है और घटाता कौन है। हमेशा आप देखे होंगे भारत की सेना जो पीओके है, अगर उसको जीत लेती है तो भी पता नहीं क्या पाकिस्तान से प्रेम है कांग्रेस के लोगों को, उनको उसके बाद भी देने का कार्य करते हैं। भारत जब उनको बंधक बना लेता है वहां के सेना के लोगों को, तो भी उनको छोड़ने का कार्य करते हैं। क्यों ऐसा कार्य करते हैं? और ये प्रेम आज से नहीं है। जो 40 देशी रियासतें थी, पूर्णिमा जी, जब सब सिग्नेचर उसी कागज पर कर रही हैं, कश्मीर के राजा जब उस पर साइन कर रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं ये साइन मान्य नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये रिश्ता कुछ और कहलाता है। और बार बार मैं कहूंगा, बार बार कांग्रेस के लोग अपना मुंह तो काला किए ही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के लोगों से कि आप सेना के मनोबल को डाउन करने का कार्य मत कीजिए। ये भारत के शौर्य की बात है, किसी पार्टी की नहीं। अगर पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को तो पता नहीं कितनी बार आप गाली दिए, लेकिन सेना को गाली देना बंद करिए। और 26/11 की घटना को आपको याद दिलाना चाहूंगा, AR अंतुले इनके राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कसाब, अगर कसाब नहीं जिंदा पकड़ा गया होता तो उसके हाथ में तो कलावा था, हिंदू आतंकवादी सिद्ध हो गए होते। तो इस तरह के कार्यों को मत करिए जो पाकिस्तान स्वयं चाह रहा था। पाकिस्तान खुद कहता है कि नहीं हुआ था, वही बात आप भी कहिए। पाकिस्तान खुद कहता है कि हम आतंकवादी घटनाएं नहीं कराते हैं। तो क्या 5.5 लाख लोग जो कांग्रेस की सरकार में मारे गए, वो सब कांग्रेस की सरकार ने मरवाया भारत के लोगों को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं हमेशा भारत के लोगों के साथ खड़ा हूं। संपूर्ण भारत एक है
और हमेशा अगर ऐसी कोई बात हो तो भारत की ठीक है, इसका जवाब लोकेश जिंदाल जी से लूंगी, लेकिन संजीव जी उससे पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। और ये बताते हुए आपको, आपने कहा कि एक अभिनंदन को जब आप वापस ले आते हैं तो आप उसका बखान इस तरीके से करते हैं। मैं उस दौरान बॉर्डर पर मौजूद थी और वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी। अभिनंदन की वापसी जिस तरीके से हुई, मैं आपको बता रही हूं, वहां पर मौजूद एक एक शख्स की आंख में आंसू थे, मुझे मिलाकर। एक अभिनंदन, वो एक अभिनंदन जिसको वापस लाया गया तो देश ने वो मनोबल मजबूत महसूस किया जो शायद हमेशा से करना चाहिए था। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। पूर्णिमा, कहां तो वादा हुआ था कि एक हेमराज के सर के बदले 10 बात सर लेके बता रही हूं आएंगे। सर, कहां तो वादा किया गया था कि सर 10 सर, आपको मैं एक भाव बता रही हूं और एक भारतीय होने के नाते का बिल्कुल, भाव बता रही हूं मैं मुद्दे पे ही मैं आ रहा उस दौरान हूं। मैं वहां मुद्दे पर से उस भटकने बॉर्डर वाला पर आदमी मौजूद हूं। थी और मैं जब मुद्दे पे ही आ अभिनंदन रहा को हूं। वापस लाया गया, पलक पावड़े बिछाए, पूर्णिमा, मैं रात के 11 मैं बजे तक मुद्दे से इंतजार नहीं किया था भटकता, सर, मैं सुबह मुद्दे 7 पे ही आ बजे रहा से हूं वहां पर कि कहां तो रात के 11 बजे तक इंतजार किया था, सुबह के 7 बजे से। और इसको सिंह साहब कंफर्म करेंगे, 11 बज गए थे रात में मैं तो जब आदरणीय गाड़ी में अभिनंदन को लेकर आए थे। मैं तो बोलिएगा। आदरणीय संजीव जी से सिर्फ बोलिएगा। यही पूछा था कि आदरणीय संजीव जी ये बताइए कि अभिनंदन का स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें राजनीति कहां से आ गई? ऐसा हुआ ठीक है। 2019 के इलेक्शन में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना ने कहा कि हमारे शहीदों के शहादत का इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। ये तस्वीरें जो पीछे लगा के आप वोट मांग रहे हैं, कृपया किसी भी मंच पर हमारे शहीद शहादत को इस तरह से मजाक मत और दोबारा हम तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो तस्वीरें उतारनी पड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के तरीके हैं और हमें सेना के बारे में समझाया जा रहा है। संजीव जी, आपने कहा था यहाँ पर बैठकर अभी चैनल पर जिम्मेदारी से आपने कहा, आप बताइए कि एक अभिनंदन भारत में वापस आता है, वो भारत का है, भारत के लोग खुशी नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे भाई? दुश्मन है या नहीं है? क्यों नहीं मनाएंगे? भारत के लोग खुशी। पठानकोट में क्यों बुलाया? बताइए, जवाब दीजिए। आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, खुद क्लीन चिट अपने आप को देकर के यहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। आप प्रश्न खड़ा करते हैं कांग्रेस पार्टी। संजीव जी, हमने तो स्पष्टता से कह दिया, हमने स्पष्टता से कह दिया कि आपने एक बार मुंह काला नहीं किया है और अपना मुंह काला किया, भारत का मुंह काला नहीं किए। हर समय आप अपना मुंह काला करने का कार्य किए, भारत का नहीं। हर समय आप पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात। अरे आप बताइए ना, आप बताइए कि पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमको मजबूत भारत जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री। आपको भारत की अच्छाई नहीं अच्छी लगती है? आपको भारत के जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने आप जाए, भारत के लोगों पर नहीं भरोसा है? आप बताइए। मजार पर चादर चढ़ाने आप तो दर्द बढ़ जाएगा, लाहौर बस लेके आप चले जाए, दर्द बढ़ जाएगा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो जो पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं वहां की संपत्ति सरकार की हो जाती है और भारत में जो हिंदू चले जाते हैं उनकी संपत्ति वक्फ की हो जाती है। किसने किया? ये सारी किसने किया? इतिहास में आपके नाम पे दर्ज है। जब ये समझौता हुआ लियाकत अली, जब जिन्ना से समझौता होता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान में कुछ लोग चले जाएंगे, कौन रेगुलेशन पास करता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है? ये सारा प्रेम वो कांग्रेस का है। 370 वाला प्रेम कांग्रेस का है, कश्मीर वाला प्रेम कांग्रेस का है, चाइना वाला प्रेम कांग्रेस का है। यूएन ने कहा कि भारत को सदस्यता मिल जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके दादाजी ने कहा नहीं, चाइना को चीज मिलना चाहिए। मुझे लगता है आप भारत